ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर इलाके में रविवार को धर्मांतरण के आरोपों के चलते तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब एक निजी घर में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपों लगाया कि यह सभा धर्मांतरण के लिए आयोजित की गई थी, जबकि ईसाई समुदाय ने इसे नियमित धार्मिक प्रार्थना बताया। बजरंग दल के पहुंचने पर हनुमान चालीसा का पाठ और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो झड़प में बदल गई। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, लेकिन उसे थाने ले जाते समय भीड़ ने विरोध किया। पुलिस ने स्थिति काबू में करते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया है। झड़प के बाद ईसाई समुदाय ने धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जबकि बजरंग दल कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि स्थिति सामान्य है। क्या कुछ मामला है? फुलगांव थाना और पद्मनाभपुर में बड़ी भीड़ लगी सुबह से, आप लोगों को क्या मैसेज मिला और क्या कुछ? जी, पद्मनाभपुर में एक घर है, वहाँ पर धर्मांतरण का हमको सूचना बहुत दिन से मिल रहा था। आज फिर पड़ोसी लोग, वहाँ के लोग हमको सूचना दिए कि यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है और बाहर से बहुत लोग आए हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर देख लीजिए ना। तो हम लोग फिर सब गए, लगभग हम लोग 20-25 लोग गए हुए थे। वहाँ जैसे ही पहुंचे, हमने टीआई साहब को भी सूचना दिया, यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है, सर आइए। पुलिस भी आई, सब हुई। हमको बोले आप लोग दूर में बैठिए। हम लोग दूर में सभी लोग बैठे हुए थे। अंदर टीआई साहब, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी सभी अंदर में जाके कार्रवाई कर रहे थे। उतने में वो जॉन नाम का आदमी आया, 40-50 लोगों के साथ में। हम बैठे हुए थे, महिला पुलिस गेट में खड़ी थी, उनको अंदर जाने से रोकी। तो वो जबरदस्ती महिला पुलिस लोगों को, और मेरी बहनें खड़ी थी, उनको भी धक्का देके और मेरी बहनों का कपड़ा फाड़ के करके सबको वो धक्का देके घुसने की, उसमें एक मेरे भाई को मारा भी। मेरा भाई बोला कि महिलाओं को धक्का मत दो करके, तो उनको मारा। उतने में जब वो मारा और बहनों का कपड़ा खींचा, एक का सर का बाल खींचा, फिर उसको हम लोग फिर मारने के लिए फिर दौड़ाए हम लोग। उतने में फिर वो पुलिस वालों से भी जुआ झपटी किया। वो जॉन हमारे सामने सभी पुलिस वालों से उसने अभद्रता किया है, मारे हैं। महिला पुलिस को भी पूरा किए हैं। एक बहन का सूट फाड़ा है, एक बहन का सर का पूरा दुपट्टा हटाया है, एक का बाल खींच के मारा है और बहुत गंदे गंदे शब्द बोला है वो मेरी बहनों को। और मेरे को तो पुलिस वाले बहुत दूर में रख लिए थे और मैं गई तो मेरे को महिला पुलिस पूरा रोक लिए, मत जाइए करके। तो मैं, वो जो जॉन नाम का आदमी है, तो उसने जो महिलाओं के साथ, मेरी हिंदू महिलाओं के साथ उसने जो अभद्रता किया, जो कपड़ा फाड़ा है, बाल खींचा है, तो उसको मैं उस जॉन को चेतावनी दूंगी। और जितना क्रिश्चियन समुदाय जो तुम सोच रहे हो कि बजरंग दल से और हिंदू महिलाओं से हम लड़ लेंगे, निपट लेंगे और उनका बेइज्जती करेंगे, तो आज तुमको चेतावनी दे देती हूँ। आज जॉन को सिर्फ मेरे भाई लोग कपड़ा फाड़े हैं। महिलाओं के अगर आबरू पे अगर तुम लोग हाथ डालोगे, हिंदू महिलाओं के आबरू पे चीर के और फाड़ के रख दूंगी। दुर्योधन जैसा नहीं बचा तो तुम लोग क्या चीज हो, ये चीज मैं तुमको बता देती हूँ। इसलिए हिंदू महिलाओं से उलझने की कोशिश नहीं करना, तुमको चेतावनी दे रही हूँ मैं। ये लोग कह रहे हैं कि 30 साल से वहाँ पे लोगों की सभा लगती है। देखिए, 30 साल से लग रहा है, 40 साल से, उसका हमें नहीं पता। हमको 4-5 महीने से मोहल्ले वाले लोग सभी सूचना दे रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं करके, उसके कारण हम वहां पर पहुंचे और हम अंदर कोई भी नहीं गए हैं। ये पुलिस प्रशासन भी बता देगी आप लोगों को। हम जैसा ही आए तुरंत हम पहुंचे और पुलिस को हमने सूचना दिया। अब क्या चाहते हो आप लोग, मतलब पूरे विषय पर? पूरे विषय पे मैं चाहती हूँ, जो मेरी बहनों के साथ में उसने अभद्रता किया है और जो मेरे भाई को, हिंदू संगठन के भाइयों को जो मारा है वो जॉन, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में घर में जो हाउस चर्च इन लोग चला रहे हैं, सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरा आईडी ऐसे मत करो, ऊपर लगाओ, ठीक है? मंसल दिख रहा है ना अपना जी सर, आप लोग थाने पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण और सुबह जो धक्का मुक्की हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? 35 साल पुराना चर्च है वहाँ पर पद्मनाभपुर में। वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया है। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आज़ादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो,
कहीं पर भी जब प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, इस पर क्या वो असर? देखो 35 साल पुराना मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहां पर आ रहे हैं। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है, आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोग सब समाज के लोग हमारा डिमांड है कि वहाँ जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। अच्छा ये बताइए, पुलिस के अधिकारी भी आप लोगों के नाराज हो गए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही हम लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पर, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के धर्म के लोग थे? देखो 35 साल से वहां पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जान रहे हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी, मैं एक पदाधिकारी हूँ, तो वहां पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है। आसपास के ये जहां जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहां पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे, और बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहां पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। वचनदार लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई मारपीट वगैरह की है। हाँ, दोनों वहां पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। मैं पास्टर विनोद, डायरेक्टर मसीह समाज। ठीक है। ये एक जो समुदाय विशेष के साथ कुछ हुज्जत की बात सामने आ रही है, धर्म जागरण मंच के लोगों ने कुछ हुज्जत की। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। तो महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की जैसी बात सामने आई, जब वहाँ छुड़ा रहे थे आपस में, जो झड़प हो रही थी, तो ऐसी बात आई है। पुलिस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हुई। दोनों पक्षों में मारपीट की भी बात सामने आई है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर किसके खिलाफ हो रहा है? दोनों पक्षों में जो भी चीजें हैं उसकी जांच की जा रही है, और दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हर रविवार ट्रेंड सा बनते जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ पुलिस करे, क्या कुछ अब ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। जो चिन्हांकित जगह है वहाँ पर अगर किसी प्रकार के कोई चल रहे हैं कार्यक्रम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है। लेकिन आपत्ति है एक पक्ष की कि जो जगह चिन्हांकित नहीं है उस जगह पर भी लोग इकट्ठे होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशेष एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अंदर कौन जो परिवार थे, 45 लोग के आसपास बता रहे हैं, परिवार उसकी जांच के लिए हमारी टीम अंदर गई हुई थी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में वहां उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद पुलिस सतर्क है और दोनों समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।